उत्तराखंड के रुद्रपुर में पीएम मोदी की रैली। कोरोना पर जीत में टीके की अहमियत का किया जिक्र। विपक्ष पर लगाया आरोप, वैक्सीन को लेकर फैलाई थी अफवाहें। कोरोना के इस काल में डबल इंजन की सरकार ने उत्तराखंड में विकास को भी रफ्तार दी है और गरीबों की भी चिंता की है। पीएम ने किया दावा, उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार बनना तय। पीएम ने बताई उत्तराखंड की अहमियत, बोले ये सूबा एक भारत श्रेष्ठ भारत की मिसाल। पीएम का विपक्ष पर वार, बोले विपक्ष मोदी और भारत को करना चाहता था बदनाम। उत्तराखंड के कपकोट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की रैली, कांग्रेस पर जमकर किए सियासी वार। जब उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार आई और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार आई तो बहनों भाइयों, जो आपको विशेष दर्जा मिला हुआ था उत्तराखंड राज्य को, उसको समाप्त। टिहरी में सीएम योगी ने की रैली, उत्तराखंड में दोबारा सत्ता देने की वोटरों से की गुजारिश। यूपी के बारे में बोले योगी, 5 साल में सूरत बदली, फिर दोहराएंगे सफलता। जितनी सीट 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने पाई थी, उतनी ही सीट भारतीय जनता पार्टी 2022 में भी उत्तर प्रदेश में पाएगी, इसमें कोई संदेह वहां पर नहीं है। पंजाब के बालाचौर में बीजेपी अध्यक्ष नड्डा की रैली, बोले बीजेपी ने बढ़ाया भाईचारा। नड्डा ने किया 84 के दंगों का जिक्र, कांग्रेस पर किया वार। ये लंगर के सामान में जो गुरुद्वारों में पहुंचता था उस पर टैक्स लगता था। मोदी जी ने सारे गुरुद्वारों को लंगर के लिए टैक्स फ्री कर दिया। उत्तराखंड की खटीमा में प्रियंका गांधी की रैली, बोली कांग्रेस ही करेगी विकास, बीजेपी पर किए सियासी वार। अगर इन्होंने आपके लिए काम किया होता तो आपके लिए शिक्षा की सुविधाएं होती, जब कोरोना हुआ तो आपके लिए सेहत की सुविधाएं होती। कहां थे ये लोग? बंगाल में 4 नगर निगमों के चुनाव के लिए वोटिंग जारी। विधाननगर, चंदननगर, आसनसोल और सिलीगुड़ी में पड़ रहे हैं वोट। विधाननगर में पोलिंग के दौरान टीएमसी और बीजेपी में कहासुनी, बीजेपी पर वोटिंग को धीमा करने का आरोप। विधाननगर नगर निगम चुनाव की वोटिंग जारी, कड़ी सुरक्षा। सिलीगुड़ी में भी चल रही है वोटिंग, लोगों में उत्साह। निगम चुनाव में आसनसोल में बवाल, बीजेपी प्रत्याशी का सिर फोड़ा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज जाएंगे मंडनगढ़, डॉक्टर अंबेडकर का गांव, वहां करेंगे दौरा। कोविंद होंगे अंबेडकर के गांव के दौरा करने वाले पहले राष्ट्रपति। उत्तराखंड के सीएम ने की समान नागरिक संहिता की वकालत, कहा इससे बढ़ेगा सद्भाव। खराब सेहत की वजह से शिवाजी जयंती पर शिवनेरी के लिए नहीं जाएंगे उद्धव, डिप्टी सीएम ने दी जानकारी। ग्रेट खली ने की बीजेपी नेता और हरियाणा के मंत्री से मुलाकात, बोले सियासत की लकीर विज से शुरू होती है। फर्रुखाबाद में प्रचार के दौरान फिसली कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन की जुबान, बोले फिर से मायावती को सीएम बनाना है। अंबिकापुर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का अजीब बयान, शराबबंदी के बारे में पूछने पर बोले शराब हमारी संस्कृति का हिस्सा। मरनी से लेकर नेम से लेकर हमारे तर्पण की व्यवस्था होती है और तर्पण चाहे महुआ का फूल का हो चाहे उसका हो सोमरस 60। मोहन मरकाम प्रदेश अध्यक्ष, कर्नाटक के सीएम का बयान, कॉलेज खोलने पर फिलहाल बैठक नहीं, कोर्ट के फैसले पर है नजर। हिजाब प्रोटेस्ट की आड़ में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की बड़ी साजिश, आईबी ने जारी किया अलर्ट। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई खालिस्तानी आतंकी संगठन के जरिए रच रही साजिश, भारत में हिजाब रेफरेंडम के पोस्टर जारी किए। भारत में हिजाब रेफरेंडम के लिए बनाई गई वेबसाइट सिख फॉर जस्टिस के चीफ पन्नू ने आईएसआई से जारी करवाया वीडियो। आईएसआई की साजिश के बाद खुफिया एजेंसी हुई एक्टिव, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों को माना सेंसिटिव।
हिजाब मामले को लेकर उदित राज की अपील, कहा मैं समर्थकों से कहूंगा कि साड़ी और सलवार की जगह पर जीन्स पहने। हिजाब विवाद में कुछ देशों की टिप्पणी पर भारत को ऐतराज, विदेश मंत्रालय का बयान, मामला देख रही है अदालत, दूसरे देशों की टिप्पणी की नहीं है जरूरत। हिजाब विवाद पर बोले तौकीर रजा, ये बीजेपी और आरएसएस की साजिश। कर्नाटक के स्कूल में कक्षा में नमाज का वीडियो वायरल, शिक्षा विभाग ने शुरू की जांच। बेंगलुरु के स्कूल में बुर्के को लेकर विवाद और कहासुनी, पुलिस ने शांत किया मामला। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर का बयान, हिजाब पर ना हो सियासत। हिजाब पर छिड़े घमासान में अब केरल के राज्यपाल ने ली एंट्री, कहा हिजाब विवाद से कुछ स्वार्थी लोग महिलाओं को पुरातन अंधियारे युग में चाहते हैं वापसी। आरिफ खान ने कहा कि भारत में हिजाब पर कहीं पाबंदी नहीं, लेकिन संस्थाओं में नियम कायदे का पालन होना चाहिए। आरिफ खान ने कांग्रेस पर की टिप्पणी, शाहबानो कांड का दिया हवाला, कहा 1986 में कट्टरपंथियों के दबाव में झुक गई थी सरकार, लेकिन ये सरकार झुकेगी नहीं। कर्नाटक में हिजाब विवाद को लेकर कॉलेज 16 फरवरी तक रहेंगे बंद। अमेरिका ने आंतरिक मसले में अड़ाई टांग, हिजाब विवाद में अमेरिकी राजदूत का बयान, धार्मिक आजादी में मर्जी की पोशाक पहनने की है छूट, कर्नाटक सरकार के फैसले पर उठाए सवाल। देश में कोरोना के 50,000 से ज्यादा नए केस, कल के मुकाबले 13% कम केस। केरल में सबसे ज्यादा 16,000 केस, महाराष्ट्र में 5,400 केस। 62% से ज्यादा केस सिर्फ 5 राज्यों में, केरल में देश के 1/3 केस। लखनऊ में सोमवार से खुलेंगे स्कूल, जिम खुलेंगे, लेकिन स्विमिंग पूल अभी रहेंगे बंद। रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, होटल को भी खोलने की इजाजत, सभी सरकारी और निजी दफ्तर पूरी उपस्थिति के साथ काम करेंगे। आज यूपी में दूसरे दौर के चुनाव प्रचार का आखिरी दिन, 9 जिले की 55 सीटों पर 14 फरवरी को होगा मतदान। यूपी में 14 फरवरी को सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, बरेली, रामपुर, संभल, बदायूं और शाहजहांपुर में होगा मतदान। इन जिलों में मुस्लिम मतदाताओं का है खासा प्रभाव। उत्तराखंड और गोवा में भी आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन, शाम 5 बजे के बाद थम जाएगा प्रचार। 14 फरवरी को एक ही चरण में उत्तराखंड की सभी 70 सीटों और गोवा की सभी 40 सीटों पर होना है मतदान। रैली के बाद उत्तराखंड में अमित शाह का डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान, शाम 4:30 बजे हर की पैड़ी पर करेंगे गंगा पूजन। हिजाब मामले में पहली बार बोले सीएम योगी, आज तक के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा, शरीयत से नहीं संविधान के हिसाब से चलेगा देश। उधमपुर में ऑनलाइन क्लास बनी मुसीबत, पेड़ पर बने ट्री हाउस तक जाकर करनी पड़ती है पढ़ाई। प्रयागराज में साइबेरियन पक्षियों का बसेरा, बड़ी तादाद में हो रही है आवक। वाराणसी में विश्वनाथ धाम का गेटवे ऑफ कॉरिडोर तैयार, 16 फरवरी से आम भक्तों को मिलेगा प्रवेश। असम के तेजपुर में 7 शहीद जवानों को आखिरी विदाई, लोगों की आंखें हुई नम। धुरी में भगवंत मान ने निकाला रोड शो, वोटरों से सीधे किया संपर्क। औरैया में थोक दुकान में लगी भीषण आग, 80 लाख का माल राख। अजमेर में आना सागर झील में गिरी महिला को एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू, सेल्फी लेने के दौरान गिरी थी। पहले लोगों ने बचाने की कोशिश, घबराई महिला नहीं पकड़ पाई रस्सी। औरैया में जिलाधिकारी ने रिश्वतखोर आरोपी को करवाया गिरफ्तार, पीएम आवास के नाम पर ली थी रिश्वत। प्रसव के दौरान महिला की मौत पर बवाल, डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप। हाथरस के गांव ने किया वोटिंग का बहिष्कार, मतदान केंद्र बदलने से है खफा। प्रयागराज के हंडिया में प्रत्याशी के दफ्तर पर बंट रहे थे नोट, वीडियो हुआ वायरल, सपा के प्रत्याशी पर है आरोप। बदायूं में सपा प्रत्याशी हाजी रईस की जुबान फिसली, बोले सपा ने देश को बर्बाद कर दिया। सुनील जाखड़ के बयान के बाद कांग्रेस पर अनिल विज का वार, बोले देश में विभाजन का बीज कांग्रेस ने बोया। गोवा के पणजी में शिवसेना का प्रचार, राउत और आदित्य ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सागर में रेलवे अंडरब्रिज की मिट्टी खिसकी, 2 अफसरों की मौत। किराडी में गंदे पानी का जमाव बना जानलेवा, 6 साल की बच्ची की डूबने से मौत। रेवाड़ी में गलत निकला लव जिहाद का आरोप, आरोपी पिता पुत्र गिरफ्तार। पानीपत में पक्षियों के लिए बनी जगह की बाउंड्री नहीं होने से दिक्कत, आवारा कुत्ते करते हैं पक्षियों पर हमला।
अंबाला में थानों में धार्मिक स्थलों के विवाद ने पकड़ा तूल, थानों में बने हैं सैकड़ों मंदिर। नीमच में मंदिर के पुजारी की लाश मंदिर परिसर में पेड़ पर मिली, जांच में जुटी पुलिस। चूरू में नाबालिग से गैंगरेप, 2 युवकों के खिलाफ केस। नागपुर में सीबीआई और ईडी का छापा, अनिल देशमुख के शिक्षा संस्थानों में पैसे के हेरफेर की जांच। लातेहार में जंगली हाथियों ने महिला को पटक पटक कर मारा, 15 दिन से हाथियों ने मचा रखी है तबाही। राहुल गांधी पर शाम के सीएम के बयान पर विवाद, एनएसयूआई ने किया प्रदर्शन। यूपी के उन्नाव में लापता लड़की की मिली लाश, पूर्व समाजवादी पार्टी के मंत्री के बेटे पर हत्या का आरोप। मृत लड़की के सिर पर चोट के 2 निशान, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या की पुष्टि। मृतक लड़की की मां का आरोप, रेप के बाद हुई बेटे की हत्या, सीएम योगी से मुलाकात का वक्त चाहती है मृतक की मां। उन्नाव मामले पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का अखिलेश यादव पर आरोप, कहा एसपी नेता का शामिल होना पार्टी का असली चेहरा और चाल। उन्नाव केस पर अखिलेश की सफाई, मंत्री के बेटे के पार्टी से कोई लेना देना नहीं, मंत्री की कई साल पहले हो चुकी है मृत्यु।